साथियों नमस्कार। हम में से किसको कितनी बार यह याद आता है कि हम मानव हैं और मानव समाज का हिस्सा भी हैं। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकर्म अर्थात खुद के द्वारा किए गए कर्म का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक नैसर्गिक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री और संगीत प्रेमी को बढ़ई, व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम आशा रख सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? उनका हृदय कुछ कहेगा और कर्म कुछ और। मुझसे कहता है अलिफ, दिल से निकलती आह है, परंतु उसको अपना काम दीजिए, उसके हृदय का तार बज उठेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वसंत ऋतु में एक वृक्ष के पल्लवित और पुष्पित शाखा पर बैठे हुए स्वतंत्र पक्षी के रोम रोम से मधुर गीतिका निकलती रहती है। वर्तमान में क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या स्वीकार करना चाहिए अर्थात स्वीकारने योग्य है और क्या अस्वीकार करना चाहिए, विवेक कहीं विलुप्त हो गया है। आपसी संबंध अनेकों तरीके से उलझ गए हैं। निरर्थकताएं सार्थक लग रही हैं, जबकि सार्थकता को निरर्थक माना जा रहा है। इस उलटफेर का सबसे बड़ा कारण है कि प्रायः हम सभी भूल गए हैं कि हम सब पहले हर कोई मनुष्य है। जैसा प्रदर्शनों में प्रवाहित हो रहा है, पैसा प्रदर्शनों में प्रवाहित हो रहा है। जब मनुष्य मानव होना भूला तो मानवता भूली, मानव प्रेम भूल गया। अब तो केवल जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र व भाषा के खंडों में मानव व मानवता खंड खंड होकर रह गई। जरा विचार करें, हम में से किसको कितनी बार याद आता है कि हम मानव हैं और मानव समाज का हिस्सा है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण, व्यक्ति के गुण अवगुण परिवार को प्रभावित करते हैं। परिवार की स्थितियां समाज को प्रभावित करती हैं और समाज की संरचना का आधार संवेदना है। अगर हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें और समझें तो व्यक्ति कोशिका है, परिवार ऊतक और फिर उसकी बहुलता, व्यापकता अंगों का निर्माण करती है। फिर सभी अंग मिलकर समाज रूपी शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का सुडौल व स्वस्थ होना अंगों के सुडौल या स्वस्थ होने पर निर्भर करता है, जबकि अंगों की सुडौलता व स्वास्थ्य कोशिकाओं व ऊतकों के स्वस्थ होने पर निर्भर करता है।
पूरे शरीर की बीमारी के लिए इनमें से किसी एक कोशिका का बीमार होना काफी है। किसी एक कोशिका में हुआ कैंसर पूरे शरीर को बीमार करने के लिए एवं मारने के लिए काफी है। इसलिए स्वस्थ व सभ्य समाज के लिए सभी का स्वस्थ व सभ्य होना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत मनुष्य बनना और बनाना है। यह तभी होगा जब जीवन की समझ विकसित होगी। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला अभागा होता है। इस मूढ़ मान्यता के कारण मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला अभागा होता है। इस मूढ़ मान्यता के कारण बालक राममोला को सभी ने उपेक्षित तिरस्कृत किया। सोलो क्षेत्र के नरहरि स्वामी ने उस बालक को अपनाया। आगे चलकर वही बालक महान संत व साहित्यकार तुलसीदास जी बने। संसार व समाज ने न तो कोई भी निरुपयोगी है, संसार व समाज में न तो कोई निरुपयोगी है और ना ही निरर्थक। बस उसकी उपयोगिता को समाज व संसार पहचान नहीं पा रहा है। इसीलिए इसी तरह से प्रतिभावान हर कोई है। हाँ, उसके प्रतिभा के आयाम अलग अलग हो सकते हैं। ईश्वर ने अपनी किसी भी रचना को विभूति से वंचित नहीं रखा है, लेकिन इसकी परख पहचान तभी होगी जब इसके लिए बुद्धि विवेक का समुचित उपयोग एवं प्रयोग करना होगा। अभी की दुर्गति का कारण केवल मानव में विवेक का अभाव है। जब लोग अपने गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पर अपनी पहचान प्रदर्शित करेंगे, उन्हें मानव होने और मानवीय गुणों को समृद्ध करने में गर्व की अनुभूति होगी। प्रत्येक मानव अपने कर्मों से मानवता को समृद्ध करेगा। समाज में संवेदना के सूत्र मजबूत होंगे। संवेदनाओं से सिंचित समाज स्वयं में अनेकों सुखद बदलाव लाएगा। कर्म की प्रधानता में स्वाभाविक रूप से गुणों की प्रधानता बढ़ेगी। शिष्टाचार सबके लिए सहज होगा। धर्म का सच्चा मर्म सभी समझेंगे। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।